स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। आई एम श्योर कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला सेगमेंट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो चुका है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा है। 6-7 वीडियो लेक्चर्स इसके आ चुके हैं। जो आखिरी वाला वीडियो लेक्चर था वो थ्योरेटिकल था, जहां पर हमने कॉमर्शियल सेल्स और रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में पढ़ा था। अगर उस वाले वीडियो लेक्चर को छोड़ें तो उससे पहले का जितना भी पार्ट था लगभग सारा का सारा न्यूमेरिकल पोर्शन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था। तो ओवरऑल वो तो खत्म हो गया, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम इसके सेकेंड पार्ट की शुरुआत कर लेते हैं। इस चैप्टर का जो सेकेंड सेगमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो क्या शुरू करेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। देखिए यहां पर जिस डिवाइस का यूज होता है, बता तो आपको पहले भी दिया था लेकिन फिर भी लिख देते हैं दोबारा से। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इसी का एक और नाम होता है वोल्टामीटर। ठीक है, तो ये होती है डिवाइस। वोल्टमीटर नहीं, वोल्टमीटर तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने की डिवाइस होती है। वोल्टामीटर देखो, एक टिपिकल वोल्टामीटर का या टिपिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ये एक कंटेनर होता है, कंटेनर में ये 2 इलेक्ट्रोड्स होंगे। करना क्या होगा, थोड़ा सा यहां पे रब कर रहे हैं, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा उसे। ये इस तरीके से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। ये तो फिजिक्स में आपका पढ़ा हुआ होगा सिंबल। ये चीज, ये पॉजिटिव पोल होता है यहां पर। यहां का जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। देखो एनोड उसको कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन हो, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, और कैथोड उसको कहते हैं जहां पर रिडक्शन हो। आपको याद होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था, लेकिन यहां पर जो एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब उसका उल्टा होता है। लेकिन जो एक चीज फिक्स्ड है वो है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये बैटरी लगी हुई होती है जिसके थ्रू हम करंट देते हैं और करंट दे करके, मतलब इलेक्ट्रिसिटी दे करके केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाते हैं। मतलब करंट, इलेक्ट्रिसिटी दी हमने और केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाया, मतलब हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन किया केमिकल एनर्जी में। यहाँ पे एक सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो ये एक टिपिकल इलेक्ट्रोलिटिक सेल का स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जो यहाँ पे कराई जाती हैं, लेकिन होती सब इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू है। यहाँ पर एक प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। सब कुछ होता है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू ही है। किसी केमिकल कंपाउंड को बनाना, उसमें भी इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा। किसी मेटल का प्यूरिफिकेशन करना, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होगा। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आपकी हेडिंग पड़ेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। आप डिवाइस का नाम डालेंगे। डिवाइस का नाम डालने के बाद फिर ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे और आप एक बहुत अच्छा सा नोट, शानदार वाला खरा सा नोट लिखेंगे। यहाँ पे वो खरा नोट ये होगा कि यहाँ पर एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, विच इज रिवर्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और इसके बाद यहाँ जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन दिस सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे वो ब्रेक तो होती है, डिसोसिएट तो होती है। ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड लिबरेशन ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस
at respective electrodes is called electrolysis। जैसे अगर हम फ्यूज्ड NaCl डालें, मतलब NaCl को पिघला के हमने यहाँ डाल दिया, तो कैथोड पर हमें अभी NaCl टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव का कैथोड पे रिडक्शन होकर सोडियम मिलता है और एनोड पे Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होकर क्लोरीन गैस मिलती है। तो क्या हुआ कुल मिला के, इलेक्ट्रोलाइट की ब्रेकिंग हुई, ब्रेकिंग के बाद क्या हुआ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से क्या हुआ, हमें रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे कुछ केमिकल सब्सटेंसेस मिले। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी डिफाइंड एज ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड लिबरेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। ये हो जाएगा इसकी डेफिनेशन। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, ये पढ़ने वाली बात है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 12th में ज्यादा नहीं आते हैं, हल्के फुल्के आते हैं। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस किसी का अगर करा रहे हो तो कैथोड पे क्या बनेगा और एनोड पे क्या बनेगा, ये हमारे पढ़ने का मुद्दा है। पढ़ने का सब्जेक्ट हमारा ये है कि कैथोड पे प्रोडक्ट क्या होगा और एनोड पे प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए, जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होते हैं वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रोलिसिस हेडिंग पड़ जाएगी आपकी, इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन आप लिख चुके हो, उसमें आप लिखोगे प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड्स ऑन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। भैया इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अगर आपने कॉपर सल्फेट लिया है तो सोडियम थोड़ी ना मिल जाएगा, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा। नंबर 2, ये डिपेंड करेगा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी मतलब ये है कि हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है, इस पर डिपेंड करेगा। नंबर 3, कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएं, लो कंसंट्रेशन पे कुछ और मिलता है, हाई कंसंट्रेशन पे कुछ और मिलता है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। और नंबर 4, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ये आप एज सच नोट करेंगे और इलेक्ट्रोड्स में आप दिखाएंगे ये दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स होते हैं। एक तो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो केवल चार्ज कैरियर का काम करते हैं, चार्ज को कैरी तो करेंगे, खुद केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में आप लिखेंगे दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, दे आर ओनली कंडक्टर्स और चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स ही होते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर, बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्लैटिनम, लेकिन बहुत महंगा पड़ता है, इसलिए इसका एक सब्स्टिट्यूट ग्रेफाइट यूज किया जाता है। लेकिन एक आध जगह पे ग्रेफाइट केमिकली रिएक्ट कर जाती है, जैसे जब एल्यूमिनियम का प्यूरिफिकेशन करते हैं तो वहां पे। नंबर 2, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। आपको ये सब ऐसे ही लिखना होगा। एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में आप यहीं पे साथ में लिख देंगे दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन टू। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड है और कोई भी सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो गया, निकल का इलेक्ट्रोड हो गया, ये सारे जो होते हैं वो एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट इन सब पे डिपेंड करता है। तो फिर से ध्यान दीजिए, वीडियो की स्टार्टिंग वीडियो लेक्चर की कहां से हुई, हमने आपको पुराना बताया कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर हमने इस चैप्टर का दूसरा सेगमेंट स्टार्ट किया। दूसरा सेगमेंट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। जिस डिवाइस में करते हैं उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल या वोल्टामीटर। बहुत सारी प्रोसेसेस यहाँ पर होती हैं, किसी केमिकल रिएक्शन को कराना, किसी मेटल को प्यूरिफाई कराना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराना, ये सब। अच्छा, ये सब जो भी होता है वो थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है वो आपको बताया, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस में जो प्रोडक्ट मिलेगा कैथोड और एनोड पे, वो क्या होगा, वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे बाय टेकिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड।
बाय टेकिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, बाद में एक्टिव वालों को ले लेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड को ले रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हमने NaCl को लिया, या इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज इन फ्यूज्ड स्टेट, बेटा जी फ्यूज्ड स्टेट का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डिसॉल्व नहीं किया गया, इलेक्ट्रोलाइट को हीट करके मोल्टेन फॉर्म में ले आए, दिस इज कॉल्ड फ्यूज्ड स्टेट। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे एग्जांपल है NaCl और साथ में हमने लिखा कैसा है, फ्यूज्ड। बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, ये यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा। ध्यान रखें कैथोड पर, कैथोड खुद कैसा था, कैथोड खुद था नेगेटिव, यहां पे कैथोड नेगेटिव था, तो कैथोड किसको अट्रैक्ट करेगा, Na+, मतलब नेगेटिव है तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा और कैटायन का रिडक्शन होगा, क्या मिल जाएगा यहाँ पर, Na सॉलिड। तो कैथोड पे आपको मिल जाएगा Na सॉलिड, और एनोड, एनोड खुद कैसा था, पॉजिटिव था, तो ये अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव आयन को, इसका ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, प्लस क्या होगा, यहाँ पर मिल जाएगी क्लोरीन गैस। तो जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हों और इलेक्ट्रोलाइट कैसा हो, फ्यूज, तो कुछ सोचना ही नहीं होता है। आप बस सिंपली जब आप ये हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, और उसमें फर्स्ट लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज इन फ्यूज्ड स्टेट या मोल्टेन स्टेट, यहीं पे आप एक दो लाइन लिख देंगे, कैटायन इज रिड्यूस्ड एट कैथोड एंड एनायन इज ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड टू गिव प्रोडक्ट्स। और एक आधी एग्जांपल आप लिख देंगे, चाहे तो एग्जांपल आप और ले लें, जैसे मान लीजिए हमने CuBr2 ये लिया, लेकिन कैसा है, फ्यूज्ड है, तो आप सिंपली बताएंगे भाई कैथोड पे क्या मिलने वाला है, कैथोड पे आपको पता है कॉपर का रिडक्शन होगा, Cu+2 का रिडक्शन होगा, और क्या मिल जाएगा, कॉपर सॉलिड। और एनोड पे आपको क्या मिलेगा, Br नेगेटिव का ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए एनोड पे आपको मिलेगा Br2 लिक्विड, ये मिल जाएंगे आपको। तो कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, व्हेन इलेक्ट्रोलाइट इज इन फ्यूज्ड स्टेट। प्रॉब्लम कब आएगी, ये सारा आप नोट डाउन करेंगे, टॉपिक ये थोड़ा देर में समझ में आएगा। इसका जो बी पार्ट है वो है when aqueous solution of electrolyte is used। जब एक्वस सॉल्यूशन को आप यूज करोगे तो ध्यान देना, इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया, टूट गया होगा, कैटायन, एनायन। अब हमारे पास तीन चीजें हैं, एक कैटायन, नंबर 2 एनायन, और तीसरा क्या है, वाटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एट कैथोड। कैथोड पे क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास A पॉजिटिव, साथ में क्या है, B नेगेटिव, और साथ में क्या है, वाटर। ये तीन चीजें आ गई। कैथोड पे, कैथोड खुद कैसा होता है, नेगेटिव, नेगेटिव है तो एनायन को तो ये अपनी तरफ खींचेगा नहीं, सिंपल। तो क्या होगा, क्या क्या यहां हो सकता है, या तो जो कैटायन है A पॉजिटिव, इस तरीके से आप समझेंगे, कैथोड खुद कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो किसको खींचेगा, कैटायन को, कैटायन को खींच लेगा तो उसका रिडक्शन हो सकता है, नंबर 1, या तो ये होगा। नंबर 2, या फिर क्या हो सकता है, या हो सकता है वाटर का रिडक्शन। हम एग्जांपल ले लेते हैं सीधे सीधे, जैसे हमने अगर एक्वस NaCl लिया, तो एक्वस NaCl में नेगेटिव, पॉजिटिव, और साथ में क्या है, पानी है। तो कैथोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो Na पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन ले और कन्वर्ट हो जाए Na सॉलिड में, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -2.71
या 7-3 ऐसे कुछ वोल्ट होता है, 7-1 वोल्ट होता है माइनस में। और दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि जो वाटर है उसका रिडक्शन होता है, और जब वाटर का रिडक्शन होता है तो वाटर एक इलेक्ट्रॉन लेकर के बनाता है हाफ H2 प्लस यहां पर आ जाएगा OH नेगेटिव। या तो ये प्रोसेस होगी या ये होगी कोई एक ही। और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको लिखाया था -0.83 वोल्ट। तो जब आप डालेंगे हेडिंग व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल आप चाहें तो बिल्कुल बाद में भी ले सकते हैं। ये लिखने के बाद फिर आप डालेंगे हेडिंग एट कैथोड। कैथोड कैसा होता है? नेगेटिव। यहीं पे आप पहले लिखेंगे एट कैथोड आइदर कैटायन और वाटर इज रिड्यूस्ड। क्या लिखेंगे आप? ये हेडिंग डालेंगे, एट कैथोड लिखेंगे, यहीं पे आप लिखेंगे आइदर कैटायन और वाटर इज रिड्यूस्ड। एक्चुअली दैट सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड which has more reduction potential। रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा। फिर आप एक एग्जांपल ले लेंगे। एग्जांपल ये है, जैसे अगर हम एग्जांपल में कहेंगे एक्वस NaCl लेते हैं। एक्वस NaCl में कैथोड पे क्या होगा? Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेके या तो Na बनाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल इतना, या तो वाटर क्या करेगा इस तरीके से। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? वाटर का। तो ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस नहीं होगी। इसका मतलब कैथोड पे आपको क्या मिलेगा? कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ, क्या समझ में आया? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने जब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाई थी तो वाटर भी आया था बीच में। वाटर से ऊपर जितने भी मेटल हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं शायद, इन सबका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो वाटर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम होता है। जितने भी मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर है, वाटर का रिडक्शन हमने लिखाया था वहां पर, और ये रिडक्शन पोटेंशियल लिखाया था आपको -0.83 वोल्ट। तो जितने भी मेटल वाटर से ऊपर हैं, अगर उन मेटल के सॉल्ट को लेते हैं तो कैथोड पर उस मेटल का तो रिडक्शन नहीं होने वाला है। रिडक्शन किसका होगा? वाटर का, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है? वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे एग्जांपल ले एक्वस NaCl। अब आप सोचिए Na या तो Na का होगा कैथोड पे या फिर किसका होगा? वाटर का। Na वाटर से बहुत ऊपर है तो Na का नहीं होगा, किसका होगा? वाटर का होगा। ऐसे कुछ ले लिया हमने एक्वस CaCl2, एक्वस CaCl2। अब कैल्शियम वाटर से बहुत ऊपर होता है, कैल्शियम वाटर से ऊपर होता है तो कैल्शियम का नहीं होगा, किसका होगा? वाटर का होगा। और वाटर का जब होगा तो क्या मिलेगा कैथोड पे? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मिलेगी। एग्जांपल लेंगे ये, और फिर आप चाहे लास्ट में ये लिखेंगे द मेटल्स व्हिच आर above the water in electrochemical series, कॉमा लगा के, their cations cannot be reduced in aqueous solution by electrolysis। उनका रिडक्शन इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं हो सकता एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो। अब मान लो हमने कहा कि भाई हम कॉपर नाइट्रेट का करा रहे हैं। कॉपर नाइट्रेट, अब आपको पता होगा कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से बहुत नीचे होता है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से बहुत ज्यादा होता है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वाटर से बहुत ज्यादा होता है। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से कॉपर का रिडक्शन होगा, Cu+2 का रिडक्शन होगा, वाटर का नहीं होगा। समझ लेना बेटा, क्या समझ में आया इसमें? जो मेटल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उनके कैटायंस का रिडक्शन कैथोड पर नहीं होगा। और जो मेटल्स सिल्वर, कॉपर और इसके अलावा और भी गोल्ड है और भी हैं जो वाटर से नीचे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनके कैटायंस का रिडक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तो हमने कैथोड की कहानी खत्म की। अब हम बात करेंगे एनोड की। एनोड पे क्या पॉसिबिलिटी है? एट एनोड, अब देखो एनोड पे आप क्या लिखेंगे?
कैथोड यहाँ पॉजिटिव और एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। ऑक्सीडेशन किसका होगा? या तो एनायन का होगा या फिर वाटर का होगा। ऑक्सीडेशन या तो एनायन का होगा या फिर किसका होगा? वाटर का। किसका होगा? उसका होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो आप यहां पे लिखेंगे आइदर एनायन और वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। एक्चुअली दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड whose oxidation potential is more, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब हम ये समझ लेते हैं कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है। जब ये वाटर की बात की जाए इसको अगर हम ऑक्सीडाइज कराएं, हमने इलेक्ट्रॉन छुड़वाया इससे, यहां बनता है हाफ O2 प्लस यहां पर बनेंगे H पॉजिटिव। H2O लिया है तो ये हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 H पॉजिटिव आएंगे और इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो होता है -1.23 वोल्ट। वाटर का तो इतना होता है। कौन कौन से एनायंस हैं, जरा एनायंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेटा जी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनायन में आते ही कौन से हैं? एनायन में वही एक तो हैलाइड आयंस आएंगे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ I नेगेटिव, सारे उनको ले लेते हैं हैलाइड आयंस को। I नेगेटिव, Br नेगेटिव, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है, जैसे मान लो कि NaBr है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन या तो Br नेगेटिव का होगा या वाटर का होगा। लेकिन हमने आपको लिखा दिया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Br नेगेटिव का कैसा होता है? ये होता है -1.08 वोल्ट। ये ज्यादा है वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, तो I नेगेटिव का होगा ऑक्सीडेशन, Br नेगेटिव का होगा, वाटर का नहीं होगा। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव होता है वो कम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर से। ये हैलाइड आयंस को ले रहे हैं सबको, ये -1.36 वोल्ट होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को देख के हमें ये लगता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, O2 गैस मिलनी चाहिए, Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम होती है जो आपको यहां पर ये याद करना पड़ेगा। अगर Cl नेगेटिव और वाटर इन दोनों में से आपको ऑक्सीडेशन करना पड़े तो आप लॉजिकली तो वाटर को प्रेफर करना चाहिए था, लेकिन Cl नेगेटिव का ही होता है क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट। तो आप यहीं पे लिख देंगे, यहां पे तो आपने लिखा ही था एट एनोड आइदर एनायन और वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड। एक्चुअली दैट सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड whose ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज मोर। तो वाटर का आपने इतना लिख दिया, वाटर के लिए ये रिएक्शन होती है। जब वाटर का रिडक्शन होता था कैथोड पे तो H2 मिलती थी, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे तो क्या मिलेगी? O2। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल I नेगेटिव Br नेगेटिव का ज्यादा है इसलिए वाटर का नहीं होगा, इनका होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl नेगेटिव कम है तो लॉजिकली किसका होना चाहिए? वाटर का। ये आप लिखोगे, बट एक्चुअली Cl नेगेटिव इज ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ओवर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। बस इतना लिख के आप बात खत्म करोगे और कुल मिला के इतना सीख लोगे कि भैया हम वाटर का नहीं कराएंगे, Cl नेगेटिव में होना वाटर का चाहिए था, लेकिन होगा किसका? एक्चुअली Cl नेगेटिव का होगा, क्योंकि यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से वाटर का नहीं हो पाता है। फिर यहीं पे आप एक नोट और लिखेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स एनायंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स एनायंस वो होते हैं जहां पर एक से ज्यादा एटम्स हों, जैसे था क्या एनायन में I नेगेटिव Br नेगेटिव, यहां पर ये मोनो एटॉमिक एनायंस थे। जब एक से ज्यादा एटम्स होते हैं तो हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स एनायंस। ये हो गए SO4 -2 हो गए, या और भी बहुत सारे पॉसिबल हैं, NO2 है, PO4 है, -3, ये सब पॉसिबल हैं। अगर एनायन ये पड़ गए तो यहीं पे आप नोट पे लिखेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायंस वेरी हाई वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। वाटर से भी बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। एक्चुअली यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट होता है जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो आप ये लिखेंगे नोट में फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनायंस, ब्रैकेट में इनके एग्जांपल्स। Very high voltage is required, hence in aqueous solution oxidation of water is preferred over
द ऑक्सीडेशन ऑफ दीज एनायंस। तो इनका हम नहीं कराएंगे, इसका कराएंगे, वाटर का कराएंगे। तो अब कुल मिला के हम क्या करते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो सारे आपको बता दिए जो कि काफी कंफ्यूजन भरे हैं और आपको 2 बार कम से कम ये वीडियो देखना पड़ेगा सो दैट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एक बार अगर हम समरी आपको बताएं, अगर एक्वस सॉल्यूशन का आप करा रहे हो इलेक्ट्रोलिसिस, तो कैथोड पे उस मेटल के कैटायन का रिडक्शन नहीं होगा जो मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर है। ऐसे ही एनोड पे अगर एनाइंस में लें तो आई नेगेटिव का, Br नेगेटिव का प्रिफर्ड है ओवर वाटर। Cl नेगेटिव और वाटर में वाटर का होना चाहिए था बट होता किसका है, Cl नेगेटिव का। F नेगेटिव कभी एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा ही नहीं आपको, इसलिए उसकी बात ही छोड़ दो। अगर कॉम्प्लेक्स एनायंस है तो उनका नहीं होगा, किसका होगा, वाटर का होगा। बस इतना याद करना था। अब जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछें प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दीजिए, कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। हम यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस लेते हैं जैसे एक्वस AgNO3, एक्वस कॉपर सल्फेट, एक्वस NaBr, एक्वस Cu कॉपर नाइट्रेट नहीं हुआ, CuNO3, एक्वस CaCl2, ऐसे ही बहुत सारे लिए जा सकते हैं। एक्वस Ag2SO4 गोल्ड ट्वाइस। इस तरीके से आपको बताना है कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। आपको यहीं पे वीडियो पॉज करना चाहिए और पहले अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। सब एक्वस हैं, हमें ये सोचना है कि कैथोड पे कैटायन का होगा या वाटर का होगा। तो ये कैटायन जो सिल्वर है ये वाटर से नीचे होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और जो कैटायन नीचे होते हैं उनका रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ तो मिलेगा सिल्वर सॉलिड, और ये तो कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका तो बिल्कुल नहीं होगा एनोड पे। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, वाटर का, और जब वाटर का ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड पे क्या मिलता है, O2। कॉपर भी नीचे है वाटर से तो कॉपर का ही होगा, और ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसका नहीं होगा, वाटर का होगा, यानी क्या मिलेगा, O2। NaBr, Na इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से बहुत ऊपर होता है तो Na का नहीं होगा, किसका होगा, वाटर का रिडक्शन होगा, और जब वाटर का रिडक्शन होता है तो क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, और Br नेगेटिव का तो प्रेफर होगा ओवर वाटर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, Br2 लिक्विड। कॉपर नाइट्रेट में कॉपर नीचे है वाटर से तो कॉपर सॉलिड मिलेगा, नाइट्रेट आयन जो होता है वो कॉम्प्लेक्स है तो फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस। CaCl2 में कैल्शियम वाटर से बहुत ऊपर होता है तो कैल्शियम का नहीं होगा, किसका होगा, वाटर, और वाटर का जब होगा तो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस Cl2। Cl नेगेटिव का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से कम है लेकिन फिर भी होगा किसका, Cl नेगेटिव का ही, तो क्या मिलेगा यहाँ पर, क्लोरीन गैस। ये यहाँ पर बात करेंगे तो सिल्वर सॉलिड होता है, और यहाँ पर मिलेगी आपको O2 गैस। तो ये हमने आपको एक्वस सॉल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स करा दिए। तो ये तो चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक इनफ्यूज्ड स्टेट, कुछ था ही नहीं, कैटायन को कैथोड पे रिड्यूस करो, एनायन को एनोड पे ऑक्सीडाइज करो। 2 एक्वस सॉल्यूशन में सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता दिए गए। यहीं पे हम एक एग्जांपल लेना चाहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस H2SO4। जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान देना, इसमें पहला केस हम लेते हैं when H2SO4 is dilute। अगर डाइल्यूट हो तो कैथोड पे भैया क्या होगा, पहली बात तो H2SO4 टूट चुका होगा, H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव में लिख देते हैं कि जनरली जो टूटता है H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव में टूटता है। हालांकि दोबारा भी हो सकता है लेकिन सेकेंड डिसोसिएशन इतना आसान नहीं होता है। तो कैथोड पे या तो कैटायन का कराओ H पॉजिटिव का,
H पॉजिटिव का रिडक्शन कराओगे तो H2 गैस बनेगी, और अगर वाटर का कराओगे तो भी क्या होगा, H2 गैस बनेगी। फिलहाल यहाँ H पॉजिटिव का होता है, लेकिन मिलना क्या है, कैथोड पे H2 मिलना है। एनोड पे क्या मिलेगा, बताया था आपको, एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स एनायंस का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, किसका होगा, वाटर का, और जब वाटर का होगा तो एनोड पे क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन गैस। दूसरा केस, व्हेन H2SO4 is concentrated, तो कैथोड पे तो सेम रहता है, हाइड्रोजन की मिलती है, लेकिन एनोड पर क्या होता है, जो HSO4 नेगेटिव है, ये दो, इसका होता है ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के यहां मिलता है H2S2O8 यानी परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये आपको याद रखना है। रीजन इसका दिया नहीं गया है कोई जो ढंग से इसको जस्टिफाई करता हो, लेकिन ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने जो इलेक्ट्रोलिसिस किया वो था इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, और अब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस में हम लोगों की बात हो चुकी है, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में हमने दो पार्ट्स पढ़े थे, एक में इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज्ड लिया था और एक में इलेक्ट्रोलाइट एक्वस लिया था। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। सीधे सीधे हम लोग एग्जांपल से समझ रहे हैं। सपोज दैट हमने ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया और ये एक इलेक्ट्रोड ले लिया हमने निकेल का, और ये दूसरा इलेक्ट्रोड भी हमने निकेल का ही लिया, और यहां पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट वैसे तो कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा अच्छा रहता है कि आप इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लें जो इलेक्ट्रोड के ही आयंस का बना हुआ हो। तो कुल मिला के यहाँ पर जो भी हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसमें ये आयंस हैं। या चलिए हम क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए, सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ डिस्कस करने के लिए यहाँ पर NaCl ले लेते हैं। NaCl एक्वस लेने का मतलब ये हुआ, ये ब्रेक हो चुका होगा Na+ एक्वस और Cl- एक्वस। अब चलिए देखते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स पे क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड। देखो, जब तक हम इनर्ट इलेक्ट्रोड ले रहे थे तब तक हमारे पास कैथोड या एनोड पर केवल दो पॉसिबिलिटीज थी। जैसे अगर हम एनोड की बात करें, एनोड पे या तो एनायन का ऑक्सीडेशन होता था, एनोड पे या तो एनायन का ऑक्सीडेशन होता था या फिर वाटर का ऑक्सीडेशन होता था। अगर एनायन का ऑक्सीडेशन हो Cl- का तो क्लोरीन गैस मिलेगी, और अगर वाटर का ऑक्सीडेशन हो तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अच्छा, लेकिन अब हुआ क्या, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स लेने से एनोड पर हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज आ गई। कौन कौन सी समझिएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम एनायन को ऑक्सीडाइज कराएं, Cl- जो कि एक्वस है, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद बनेगी हाफ Cl2। आपको पता है इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, OP लिख देते हैं हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36 वोल्ट। पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले इस पे हमने पढ़ा था। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम वाटर को ऑक्सीडाइज कराएं। अगर हम वाटर को ऑक्सीडाइज कराते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन गैस मिलती है, हाफ O2 प्लस हो जाएगा 2H पॉजिटिव एक्वस। अच्छा, वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो 1.23 वोल्ट होता है। तीसरी पॉसिबिलिटी जो यहां पर पॉसिबल है, भाई इलेक्ट्रोड का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। जैसे आपने ऐसा कुछ किया था, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो एनोड
पे अब निकिल भी तो है, निकिल का भी तो ऑक्सीडेशन हो सकता है, Na सॉलिड, अगर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये Na+2 बनाएगा एक्वस, और निकिल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होता है इसका Op प्लस का 0.25 वोल्ट। और ये बात हम पढ़ चुके हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन उसका कराया जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है? निकिल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनोड पर जो निकिल की ये रॉड है यानी जो इलेक्ट्रोड है ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा Na+2 में, और Na+2 कहाँ आते रहेंगे? यहाँ सोल्यूशन में, तो ये Na+2 आते रहेंगे। अच्छा, ऐसे ही अगर हम बात करें कैथोड की, एट कैथोड, एनोड पर तो क्लियर हो गया कि ये रिएक्शन होगी, ना तो क्लोराइड आयंस का कुछ होगा ना ही वाटर का कुछ होगा। कैथोड पर होता है रिडक्शन। रिडक्शन किसका हुआ करता था? या तो कैटायन का रिडक्शन होता था और या फिर वाटर का रिडक्शन होता था। अच्छा, अब हुआ क्या, हमारे पास यहाँ दो टाइप के कैटायन बन गए, एक तो Na पॉजिटिव और एक Ni पॉजिटिव। Ni पॉजिटिव शुरू में तो नहीं हुआ होगा, लेकिन जैसे ही प्रोसेस चली होगी, प्रोसेस चलने के साथ साथ क्या हुआ होगा, जो निकिल है वो Na+2 में कन्वर्ट होकर सोल्यूशन में आने लगा होगा। तो शुरुआत में तो नहीं थे यहाँ पर Na+2, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर Na+2 भी आ गए अच्छे खासे। तो अब कैटायन हो गए यहाँ पर दो, कौन कौन से दो? एक तो हो गया Na+2, दूसरा हो गया Na+, और तीसरा जो ऑप्शन है जिसका रिडक्शन हो सकता है वो क्या है? वाटर। चलिए तीनों का रिडक्शन करा के देखते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें Na+ जो कि एक्वस है, नंबर 1 क्या पॉसिबिलिटी है? अगर हम ऐसा कराएंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो बनेगा Na सॉलिड, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -2.71 वोल्ट्स होता है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है वो है वाटर का रिडक्शन। अगर वाटर इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनाएगा हाफ H2 गैस प्लस यहाँ पर आ जाएगा OH- एक्वस, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो -0.83 वोल्ट होता है। और तीसरी जो पॉसिबिलिटी है कि जो कुछ देर के बाद, पहले शुरू में तो इन दोनों में से भाई यही दो रिएक्शन होंगी, Na+2 यहाँ पर मौजूद होगा ही नहीं, तो इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होना चाहेगी? ये वाली, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। हम आपको बता चुके हैं कि कैथोड पर रिडक्शन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो शुरू में तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी कैथोड पे, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन चलती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि इस सोल्यूशन में Na+2 भी आते जाएंगे, तो फिर Na+2 के रिडक्शन की भी चॉइस बनती है, और Na+2 जब दो इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा Ni सॉलिड, तो इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो होता है -0.25 वोल्ट। अब बताओ रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है किसका? बेटा जी यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है इसका। तो कुल मिला के हुआ क्या, एनोड पर अगर हम रिएक्शन को ओवरऑल देखें, भाई शुरुआत में हाइड्रोजन गैस निकली थी, वो थोड़ी बहुत निकली थी, लेकिन उसके बाद ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल एनोड पे निकिल ऑक्सीडाइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ Na+2, और वही Na+2 कैथोड पे क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ Ni। ये रॉड धीरे धीरे डिसअपीयर होती जाएगी, और जो कैथोडिक रॉड है वो धीरे धीरे क्या होगी? हेल्दी होती चली जाएगी। ये डिसअपीयर हो जाएगा और ये हेल्दी हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोलिसिस का इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, इसके दो बहुत बड़े एप्लीकेशंस होते हैं। एक तो एप्लीकेशन होता है मेटल को प्योरीफाई करने में, और दूसरा एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो आप नोट्स बना ही रहे होंगे, आप हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, उसमें आप ये सब कॉपी कर लेंगे। ये सब कॉपी करने के बाद आप एक लाइन लिखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैव टू मेजर एप्लीकेशंस, डैश लगा के, पहला इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब समझाते हैं आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होगा। जब आप डाल देंगे हेडिंग इसके अंदर फर्स्ट इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो
तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखो इसे कैसे यूज करेंगे। मान लीजिए कि हम आयरन की सरफेस पर, ये आयरन है, आयरन सॉलिड, हम चाहते हैं कि आयरन की सरफेस पर निकिल की प्लेटिंग करा दी जाए, तो ज्यादा अच्छा है। फिर यहां पर जो सोल्यूशन लिया जाएगा वो क्या होगा, ऐसा सोल्यूशन लिया जाएगा जिसमें Na+2 मौजूद हो, एनाइन कोई भी हो, डजंट मैटर। तो हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है, निकिल की लेयर चढ़ानी है, किस पर, आयरन पर। क्यों, क्योंकि निकिल जो होता है उसका कोरोजन नहीं होता है और आयरन में रस्टिंग हो जाती है। तो आयरन की सरफेस की जब हम कोटिंग करा देंगे निकिल से, तो ऐसे केस में आयरन की रस्टिंग नहीं होगी। तो अगर हम ये पहला एप्लीकेशन आप यहाँ पर हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। अब आप बताओ एनोड पे क्या होगा। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा, या तो एनायन का। अब जो भी एनायन हो, यहाँ पर नाइट्रेट आयन हो, सल्फेट आयन हो, कोई भी हो, तो एनायन का तो होगा नहीं क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स है, राइट। या तो एनायन का होता है, नंबर 1 वो होगा नहीं, कॉम्प्लेक्स एनायंस होते हैं। दूसरा किसका होगा, वाटर का। वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है आपको पता है, -1.23 वोल्ट। तीसरी चॉइस किसकी है, किसका हो सकता है, निकिल का। निकिल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है प्लस में 0.25 वोल्ट। तो कुल मिला के क्या रिजल्ट निकला, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा निकिल का, मतलब निकिल आएंगे इन द फॉर्म ऑफ Na+2, राइट। ये यहाँ पर निकिल की जो रॉड है वहां से Na+2 निकल के यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व होके रहेंगे। अब बात आती है कैथोड पे। कैथोड पे किसका होगा, या तो कैटायन का या वाटर का। रिडक्शन होता है ना भाई, कैथोड पे रिडक्शन होगा, किसका होगा रिडक्शन, या तो वाटर का या फिर कैटायन Na+2 का। आयरन का क्यों नहीं होगा रिडक्शन, यहां पर भाई आयरन तो मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन लेके, मेटल थोड़ी ना, मेटल इलेक्ट्रॉन लेके मेटल नेगेटिव आयन थोड़ी ना बना लेगा, तो वो तीसरी पॉसिबिलिटी यहां पर खत्म हो गई। हाँ, अगर यहाँ NaCl लिया हुआ होता तो फिर 3 पॉसिबिलिटी होती, या तो Na+ का, या Na+2 का, या वाटर का। अब हमने यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी ही खत्म कर दी, एनायन दूसरा, कैटायन दूसरा लिया ही नहीं। अभी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो रिडक्शन हो वाटर का, और जब वाटर का रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, H2 गैस, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट। या फिर रिडक्शन किसका हो, Na+2 का। Na+2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, Na बनाएगा, तो Na बनके जाएगा कहां, भाई कैथोड पे स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, क्योंकि निकिल का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.25, तो निकिल का ही रिडक्शन होगा और वो कैथोड पे स्टिक कर जाएगा। इस तरीके से कैथोड पे जो भी मटेरियल है उस पर पूरी तरीके से क्या होगा, निकिल स्टिक करता चला जाएगा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगी। तो बेटा ध्यान ये रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी है उसका हम बनाएंगे कैथोड। तो ये आप लिख लेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पर किसी दूसरे मेटल की लेयर चढ़ानी है उसका हम बनाएंगे कैथोड, और जिस मटेरियल, जिस मेटल को चढ़ाना है उसके ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लेयर, उसका हम बनाएंगे एनोड। तो इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से कोशिश करते हैं बनाने की, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट to be electroplated is taken as cathode and the metal which is used for the electroplating of cathodic object is used as anode। तो ये एक पहला एप्लीकेशन हो गया, समझा दिया आपको। रिएक्शंस वगैरह हमने करके नहीं दिखाई हैं, लेकिन जो इतना काफी है आपके लिए, ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। दूसरा इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन होता है, वो होता है इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर, आपके सिलेबस में भी है ये, मैं आपको समझाता हूं। कॉपर मेटल होती है,
कॉपर में जो इम्प्यूरिटीज होती हैं वो होती हैं सिल्वर की और गोल्ड की। ध्यान देना। तो क्या करते हैं, ये एक सेल सेटअप करते हैं। हेल्दी सी रॉड लेंगे और यहां पर एक पतली सी रॉड लेंगे। ये एनोड है, ये कैथोड है। बेटा जी ये होता है प्योर कॉपर, ये हम कहीं से अरेंज करते हैं और प्योर कॉपर का हम क्या बना लेते हैं, इसका हम बना लेते हैं कैथोड। और ये है कॉपर विथ इम्प्यूरिटीज। और यहां पर हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, सपोज दैट हमने कॉपर सल्फेट ही ले लिया। कॉपर सल्फेट क्यों लिया वो आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा क्या होगा, एनोड पे ध्यान देना। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, या तो एनायन का। अब एनायन कौन है, कॉम्प्लेक्स सल्फेट आयन, गया काम से, उसका तो होगा नहीं। या फिर किसका होता है, वाटर का, या फिर तीसरा किसका होता है, मेटल का। ध्यान देना। अब वाटर का भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.23 वोल्ट। और एनोड पे हम ऑक्सीडेशन उसका कराते हैं जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा किसका होता है, मेटल्स का। तो ना तो एनायन का होगा ना ही वाटर का होगा, किसका होगा, मेटल का होगा। अब मेटल में भी यहां 3 मेटल हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.34 वोल्ट, रिडक्शन होता है 0.34, तो ऑक्सीडेशन कितना हो जाएगा, -0.34। सिल्वर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.80, गोल्ड का माइनस में 1.9 के आसपास होता है। तो अब इन तीनों में, तीनों ही मेटल्स में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, यस राइट, सही कह रहे हैं आप लोग। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो है कॉपर का। इसका मतलब एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये जो कॉपर यहां पर है ये आता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ Cu+2। ठीक है भाई, एनोड की रिएक्शन क्लियर हो गई कि यहां पर सिल्वर और गोल्ड का कुछ नहीं होगा, किसका होगा, कॉपर जो मौजूद है वो कॉपर आता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ Cu+2। ये तो हो गई एनोड की रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या पॉसिबिलिटी है, कैथोड पे आइदर कैटायन और वाटर। वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 वोल्ट और कैटायन कौन है, कॉपर, Cu+2। Cu+2 का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, प्लस का 0.34 वोल्ट। तो किसका रिडक्शन होगा, कॉपर का होगा। तो कुल मिला के कॉपर जो यहां पर आयंस की फॉर्म में है वो रिड्यूस होकर के Cu की फॉर्म में यहां पर स्टिक हो जाएगा। तो यहां से कॉपर इन द फॉर्म ऑफ Copper+2 निकलता रहेगा और वही Copper+2 यहां पर स्टिक होता रहेगा, चिपकता रहेगा। धीरे धीरे ये रॉड पतली होती चली जाएगी और ये रॉड मोटी होती चली जाएगी। यहां पर हमें प्योर कॉपर मिलता रहेगा और यहां पर फाइनली बचेगा क्या, यहां पर बचेगा जब सारा का सारा कॉपर निकल जाएगा यहां पर, तो ध्यान रहे फिर उसके बाद सिल्वर और गोल्ड का होने लगेगा, फिर सिल्वर का होगा और लास्ट में फिर किसका होगा, गोल्ड का होगा। अगर तो कॉपर खत्म होने से पहले ही लगभग क्या होता है, कॉपर खत्म हो जाता है। तो यहाँ जो बचता है वो क्या होता है, सिल्वर और गोल्ड। मतलब एनोड पर जो रेजिड्यू होता है, जो रेजिडुअल पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एनोड मड, उसे हम कहते हैं एनोड मड। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है साफ साफ कि जो एनोड मड होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वहां पे सिल्वर और गोल्ड होता है और इस एनोड मड से इस प्रोसेस का खर्चा निकल आता है आराम से।
क्योंकि भाई एनोड मड में क्या मिला हमें, भाई जितनी कम रिएक्टिव होगी मेटल उसका ऑक्सीडेशन उतना ही मुश्किल होगा। तो इस तरीके से सिल्वर और गोल्ड यहीं पर रह जाते हैं, कॉपर Cu+2 की फॉर्म में नीचे आता है, फिर वही यहाँ पर कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट जो थोड़ा है ये बेटा जी तभी समझ में आता है जब एक तो आपको ये कुछ रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज याद हो, या आपको ये याद हो कि कौन सा मेटल वाटर से ऊपर है कौन सा मेटल वाटर से नीचे है। जैसे जब हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया था बाय यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, तो हमें ये पता होना जरूरी था कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वाटर से ऊपर है और कौन सा नीचे है। इसके अलावा हमें ये पता होना था कि कौन से एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वाटर से और किसका कम है। तो ये सारी चीजें पता होंगी तब आप कर पाओगे। तो ये एक टफ टॉपिक माना जाता है, इस यहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। एक्चुअली जो चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस के दो सेगमेंट्स होते हैं, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब क्वालिटेटिव में हम ये पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा। एंड सेकेंड इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव वाले से आपके यहाँ क्वेश्चंस खूब आते हैं, और क्वांटिटेटिव वाला जो होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया इतनी करंट दी, इतने टाइम तक दी, बताओ जो कॉपर का मास है यहाँ से कितना जाएगा, यहाँ कितना डिपॉजिट होगा। या मान लो कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है एनोड पे, तो बताओ कितनी ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये सब क्वांटिटेटिव भाई हम वो भी पढ़ेंगे। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस था वो हम लोगों ने पूरी तरीके से खत्म कर लिया। अगर आपको याद हो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये आपको बताया। इलेक्ट्रोलिसिस कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, सारे फैक्टर्स आपको लिखाए थे, और फिर उन्हीं फैक्टर्स को अलग अलग करके हमने सबको इलेबोरेट किया है। सबसे पहले हमने बात की थी इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, और उसमें भी सबसे पहले अगर सॉल्ट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, फ्यूज्ड है, सबसे सिंपल, कुछ होना ही नहीं है। कैटायन को कैथोड पे रिड्यूस कर दो, एनायन को एनोड पे ऑक्सीडाइज कर दो। फिर जब हमने एक्वा सॉल्यूशन लिया तो हर इलेक्ट्रोड पे दो चॉइस आ गई कि एनोड पे या तो हम क्या करेंगे, एनोड पे या फिर हम एनायन का ऑक्सीडेशन करेंगे या वाटर का करेंगे। उसका करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है। कैथोड पे या तो कैटायन का रिडक्शन करेंगे या फिर हम वाटर का रिडक्शन करेंगे। उसका करेंगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। और फिर फाइनली हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो कि सबसे ज्यादा यूजफुल और सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस वाला इलेक्ट्रोलिसिस है। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एनालिसिस खत्म होता है। देखिए इसको सही से नोट्स बनाइए, 3-4 बार आपको इसको देखना पड़ेगा वीडियो को, और जब कॉपी में चीजों को आप लिख भी लेंगे तब आपको जाकर के समझ में आएगा। और अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा 12th में तो मुश्किल से 1 नंबर का आएगा। लेकिन बात वही होती है कि हमें सब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो 2-3 बार वीडियो जब आप देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो आपका ये टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस लेकर के। इसको देखें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।